हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फगड़े बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो हम लोग वैदिक काल के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि जीएस के जो सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर उसके बाद आप देखेंगे इकोनॉमिक्स हो गया, तो और करेंट अफेयर्स हो गए। तो इन सभी विषयों को तथ्यात्मक चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं सब्जेक्ट से आप देखेंगे कि लगभग जितने प्रश्न होते हैं इन्हीं से बनते हैं। और बाकी बचता है जीएस के सेक्शन में विविध का सेक्शन, ठीक है, जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो गए, उनके मुख्यालय कहाँ है, और जो नए में चल रहे हैं उनके बारे में बात किया जाता है, करेंट अफेयर्स के बारे में, तो वो विविध के सेक्शन में आ जाते हैं लगभग में, ठीक है। तो हम लोग इतिहास पर बात किया जा रहा है और इतिहास के वैदिक काल को हम लोग लेकर चल रहे हैं। और इसमें देखेंगे कि 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ पर इतिहास हम लोग एक क्रमिक विकास के रूप में देखते हैं और इतिहास के जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं जिससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, उनके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों का आखिरी वीडियो होगा वैदिक काल पर, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे समाज उमाज के बारे में बता दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो बातें हैं, जो शब्दावलियाँ हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, उनके बारे में भी बात कर लिया जाएगा। तो आज यहाँ पर लगभग में पूरा कंप्लीट आपका वैदिक काल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, फिर 16 महाजनपद आ जाएंगे, फिर धार्मिक आंदोलन आ जाएंगे, फिर मौर्य काल आ जाएगा, और इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और एकदम शॉर्ट नोट्स में हम लोग इसको परिवर्तित करेंगे, जो कि आपके जो कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे जिसमें जीएस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जीएस के प्रश्नों को हल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि इतिहास के वैदिक काल के जो तीसरा वीडियो है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो शब्दावलियाँ हैं, जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पर देखिए कि वेदांग कितने होते हैं, वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। फिर आप देखेंगे कि पुराण कितने, 18 पुराण हैं। फिर उपनिषद कितने, 108 उपनिषद हैं। यानी कि यहाँ पे एक नोट डाउन कर लीजिए कि 4 वेद हो गए, ठीक है, फिर 18 पुराण हो गए और 108 उपनिषद हो गए, 108 उपनिषद। इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, ठीक है। और उपनिषदों में जो वर्ल्ड बातें हैं उसको हम लोग कल बात कर लिए हैं। और फिर कुछ बातें जो हैं समाज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं में क्या क्या चीज़ें थी, वहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर क्या क्या चीज़ें थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे जो संबंधित चीज़ें हैं, जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, उसको हम लोग बात करेंगे। और जहाँ तक थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जैसे कि कोई बताया जाए कि समाज किस प्रकार से था, धर्म किस प्रकार से थे, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा जाता है, ठीक है। अगर रिलीजन पे बात किया जाए, किसी धर्म पर बात किया जाए, पर्टिकुलर विशेष धर्म पर बात किया जाए, तो बहुत ही लंबा जाता है। सामाजिक व्यवस्थाएं हो गई, समाज में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, धार्मिक चीज़ें क्या हैं, आर्थिक चीज़ें क्या हैं, राजनीतिक की चीज़ें क्या हैं, तो वो सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले आप फैक्चुअल नॉलेज देख लीजिए, फैक्चुअल बातें जो देख लीजिए, जो तथ्यात्मक चीज़ें जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक। फिर कितने देखिए कि वेदांग कितने हैं, वेदांग आपके 6 होते हैं। 6 प्रकार के वेदांग हैं, जिसमें शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया और ज्योतिष। ये 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इनके नाम भी दे दिया जाता है, उसमें एक अलग नाम दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन वेदांग नहीं है, ठीक है। और इनकी संख्या तो हमेशा पूछी जाती है कि वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के तो है। फिर उसके बाद है पुरुषार्थ। वेदों में पुरुषार्थ की बातें की जाती हैं कि मनुष्य के क्या धर्म है, क्या कर्म है, वो किस प्रकार से वर्णित किए गए हैं। तो पुरुषार्थ कितने होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आखिरी जो पुरुषार्थ है, मोक्ष, जो इसकी अवधारणा देखेंगे कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत में जितने भी संत हुए, जितने भी ऋषि मुनि हुए, वो मोक्ष की अवधारणा को लेकर ही चलते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए कि उनको धर्म और मोक्ष 2 चीज़ों से मतलब रहता है। जितने भी प्राचीन काल की चीज़ें हैं, चाहे आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ उठा के देख लीजिए, ठीक है, उसमें धर्म और मोक्ष। और धर्म में आप देखेंगे कि धर्म में करुणा भी आ जाएगी, भक्ति भी आ जाएगी, ठीक है, और कर्म भी आते हैं, ज्ञान भी आती है, ठीक है। तो उसमें जो धर्म और मोक्ष है, इसको लेकर प्राचीन काल से वैदिक चीज़ें जो देखने को मिले, ऋषि मुनि हो गए, संत हो गए, और आधुनिक भारत में भी देखेंगे कि जितने भी संत हैं, जितने भी साधु हैं, फिर वो लोग किसको लेकर चलते हैं, धर्म और मोक्ष को। अर्थ और काम, अर्थ का मतलब होता है कि जो संपत्ति से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो आप देखेंगे कि संचय करने वाली चीज़ें हैं, इसको आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म में भी निगलेक्ट किया गया है कि संचय का
परिग्रह करने वाली जो चीज़ें हैं, संचय करने वाली जो चीज़ें हैं, उनको न इकट्ठा किया जाए। तो वहाँ पर अर्थ यानी कि संपत्ति से जो चीज़ें रिलेटेड हैं, उनको संबंधित हैं, उसको अर्थ में लिया जाता है। काम के मतलब इस तरह से देखिए कि जो वैवाहिक जीवन है, जो कर्म है, वो किस प्रकार से होने चाहिए, वैवाहिक जीवन में कर्म किस प्रकार से होने चाहिए। फिर उसके बाद देखिए कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण में एक सूक्ति मिलती है, वो आज भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि प्राचीन काल से वेदों में जो चीज़ें लिखी गई हैं, वर्तमान में कितनी प्रासंगिकताएँ हैं उनकी। ठीक है, फिर इसको देखिए कि उसमें लिखा गया है जैमिनी ब्राह्मण में कि ऊँचे मत बोलो, भूमि अथवा दीवारों के भी कान होते हैं। ये सूक्ति जो है आजकल भी वर्तमान समय में भी प्रयोग किया जाता है कि ये सोचने वाली बात है कि ये देखिए कि भारत की जो गरिमा है, भारत का जो इतिहास है, वो कहाँ से चल रहा है, कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक अभी भी प्रासंगिकता देखने को मिलती है। फिर उसके बाद देखिए शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण के बारे में कल भी बहुत बात किया गया था कि जिसमें जल प्लावन की कथा है, फिर उसके बाद पुनर्जन्म की कथा है, पुरूरवा उर्वशी आख्यान है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि यज्ञों को टूटी फूटी नौका के समान माना गया है। और यज्ञ कर्मकांड से कौन से अवयव संबंधित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यज्ञ संबंधी जो नियम दिए गए हैं, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें कि वाजपेय यज्ञ हो गया, राजसू यज्ञ हो गया, भूत यज्ञ हो गया, नृ यज्ञ हो गया। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे लंबी श्रृंखलाएँ दी गई हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद में बहुत ही लंबी श्रृंखलाएँ यज्ञों के बारे में दी गई हैं और उनके याज्ञिक अनुष्ठान जो हैं उनके भी बारे में बात किया गया है। फिर उसके बाद देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद मान लीजिए कार्मिक कर्मकांडों से लेकर संबंधित है, लौकिक जीवन से संबंधित है, भौतिक जीवन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जो सामाजिक चीज़ें दी गई हैं, समाज के नियंत्रण यानी कि समाज में जो नियम कानून किस प्रकार से होंगे, समाज में किस प्रकार से व्यवस्थाएं स्थापित की जाएंगी, वो इसमें दिया गया है। जिसमें सभा समिति की बात की गई है, जिसमें जिसमें विचार विमर्श किया जाता है, जिसमें नियम कानून बनाए जाते हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो सभा और समिति, और उसमें अथर्ववेद में बोला गया कि सभा और समिति जो है प्रजापिता की 2 पुत्रियाँ हैं। ठीक है, यानी कि प्रजापिता की 2 पुत्रियों के समान है। कौन? सभा और समिति। यानी कि एक दैवीकरण किया गया सभा और समिति का। उसमें बताया गया कि जो प्रजापिता है, जो सृष्टि के रचनाकार हैं, उनकी जो 2 पुत्रियों के समान है, वो है सभा और समिति। ठीक है, यानी कि यहीं से जो नियंत्रण के कानून बन कर आएंगे समाज में जो नियंत्रण कानून बन कर आएंगे, यानी कि समाज में जो नियम व्याख्या करेंगे कि किस व्यक्ति को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, क्या काम करना चाहिए, किस प्रकार से रहन सहन होगा, किस प्रकार से खान पान होगा, किस प्रकार से आपके जो दैनिक दिनचर्या है उसको नियंत्रण में रखा जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर बातें की जा रही थी। ठीक है, और उसको क्या बोला गया, दैवीकरण करके क्या बोल दिया गया कि वो प्रजापिता की 2 पुत्रियाँ हैं। ठीक है, यानी कि ब्रह्मा की जो 2 पुत्रियां मानी गई। फिर इसके बाद देखिए कि सभा में कि कौन से लोग बैठे थे, सभा में वृद्ध और संभ्रांत लोग, यानी कि समाज के जितने भी वृद्ध और संभ्रांत लोग थे वो कहाँ बैठते थे, सभा में। और समिति आम जनसभा थी, आम लोग जिसमें भाग ले लेते थे। जिस इस प्रकार से मान लीजिए कि जो वेद त्रयी है कि द्विज जातियों का प्रयोग मिलता है, द्विज जातियाँ जिसमें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आते हैं। ठीक है, शूद्रों का निगलेक्ट किया गया है। ठीक है, जो 4 वर्ण देखने को है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वहाँ पर थोड़ा निगलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि शूद्रों को वहाँ पर एक काम दिया गया था कि वो ऊपर के 3 वर्ण जो हैं उनकी सेवा करें। ठीक है, उनके लिए सिर्फ एक ही काम। और आप जानते हैं कि धर्म के रिलेटेड में मान लीजिए कि धर्म से संबंधित जो चीज़ें हैं कि एक आदि पुरुष का वहाँ पर बात किया गया है कि जो ब्रह्मा है, आदि पुरुष को ब्रह्मा बोला गया। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकला, भुजाओं से क्षत्रिय निकला, जांघों से वैश्य निकला और पैरों से शूद्र निकला। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर द्विज जातियाँ बोली जाती है। 3 को ऊपर के 3 मिलाकर द्विज जातियाँ बनाती हैं, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आते हैं। और शूद्र जो है, शूद्रों के लिए कहा गया कि वो आपकी जो ऊपर के 3 हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनकी सेवा करें, और उनको समाज से निगलेक्ट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर जो आदि पुरुष का जो कॉन्सेप्ट है, ऋग्वैदिक काल में तो इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिली हैं, बहुत कम मिली हैं, क्योंकि वहाँ पर सूक्तियाँ भी बहुत सारी भी ऐसी मिली हैं कि जिसमें कि पिता आपका कार्य कर रहा है, पिता अलग कार्य कर रहा है, माता अलग कार्य कर रही है, पुत्रियाँ जो है अलग कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से वहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही थी। और वहाँ पर जो धर्म है, ऋग्वैदिक काल का जो धर्म है, वो जाति व्यवस्था विहीन है। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो जाति व्यवस्था विहीन धर्म है वो ऋग्वैदिक काल का है। और जो जाति से संबंधित जो धर्म बनकर आएंगे,
धन उत्पत्ति होगी वो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर जो अथर्ववेद में बात करेगी कि सभा समिति जो है प्रजापिता की 2 पुत्रियाँ हैं। सभा में वृद्ध और संभ्रांत लोग बैठते थे और समिति आम जनसभा थी। फिर उसके बाद देखिए विदत। विदत एक शब्द है, एक संस्था है ऋग्वैदिक काल में, वहाँ पर देखेंगे कि वित्त जो है वो सर्व प्राचीन संस्था है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है और यहाँ सभा और समिति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वैदिक काल में जो सबसे प्राचीन संस्था है उसका क्या नाम है? विदत। ठीक है, तो वो सर्व प्राचीन संस्था है, उसको विदत बोला गया। फिर उसके बाद देखिए बलि आप जानते हैं कि एक प्रकार का कर होता था। जो आम लोग थे, जो जनता थी, जो प्रजा थी, वो राजा को स्वेच्छा से कर देती थी। वहाँ पर राजा जो है एक उस तरह से यानी कि बलपूर्वक कर वसूल नहीं करता था। बलि उस प्रकार से प्रयोग किया गया है कि जो राजा को आम जनता जो है स्वेच्छा से कर देती थी उसको बलि कहा गया। ठीक है, इस प्रकार से। फिर उसके बाद अघन्या यानी कि जो न मारने योग्य हो। ठीक है, तो अघन्या शब्द ऋग्वेद में किसके लिए आया है? गाय के लिए। यहाँ पर अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर, ठीक है, कहीं कहीं पर अतिथि के लिए भी अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अतिथि भी न मारने योग्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए कि बेकनट का जो शाब्दिक अर्थ होता है सूदखोर, यानी कि ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति जो है उसको बेकनट बोला गया। यानी कि ऋण लेकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को बेकनट बोला गया, यानी कि सूदखोर। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, हमेशा नोट डाउन करते हैं, इसको समझते रहिए, क्योंकि इस प्रकार से शब्दावलियों से प्रश्न बन जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए आमाजू किसके लिए प्रयोग किया गया? जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियां हैं, जो यानी कि जीवन भर कुंवारी रहने वाली स्त्रियां हैं, उनको आमाजू बोला गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए रूपा जीवा किसको बोला गया? कि जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाएं हैं उनको रूपा जीवा बोला गया। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो शब्दावलियाँ हैं उनको नोट डाउन करते रहिए, इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रूपा जीवा का जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाएं हैं उनको रूपा जीवा बोला गया। फिर इसके बाद देखिए गोधुली शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो समय की माप के लिए किया गया है। समय की माप के लिए गोधुली शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद देखिए गवयतु शब्द जो है दूरी की माप के लिए प्रयोग किया गया है। गवयतु शब्द जो है दूरी की माप के लिए प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद सिंचाई के जो वैदिक काल में जो सिंचाई की जाती थी उसमें जो सिंचाई के साधन उनका प्रयोग किस प्रकार से किया गया? एक शब्द आता है खनित्रिमा। ठीक है, खनित्रिमा जो शब्द है ज़मीन से खोद कर जो पानी निकाला जाता है उसको खनित्रिमा बोला गया, यानी कि खोद कर निकाले गए जल को खनित्रिमा बोला गया। फिर उसके बाद देखिए स्वयंजा। ठीक है, वैदिक काल में एक शब्द आता है सिंचाई में कि स्वयंजा का शब्द अर्थ होता है जो प्राकृतिक जल है, जैसे कि वर्षा का जल है, फिर नदियों का जल है। ठीक है, तो वहाँ पर जो इस प्रकार के जल का जो प्रयोग किया गया है, इनके लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है आपका प्राकृतिक जल, यानी कि स्वयंजा। ठीक है, स्वयंजा जो शब्द है प्राकृतिक जल के लिए प्रयोग किया गया। फिर इसके बाद देखिए कि समाज में जो प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, ठीक है, क्रम पूछता है कि क्रम से कौन कौन से शब्द संबंधित हैं क्रम से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रशासनिक इकाइयों से कुल पहले नंबर पे आता था। कुल का जो मुखिया होता था कुलप कहलाता था। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राम का जो मुखिया होता था ग्रामणी कहलाता था। फिर उसके बाद विष का जो मुखिया होता था विस्पति कहलाता था। जन का मुखिया को पुरोहित बोला जाता है और राष्ट्रीय मुखिया को राजा बोला जाता है। ये क्रम है। एक यहाँ पर 1 नंबर डाल लीजिए, यहाँ पे 2 नंबर डाल लीजिए, ये 3, फिर उसके बाद ये 4 और ये 5। ठीक है, तो ये इस तरह से नंबर डालकर क्रम अपना ध्यान दीजिएगा, क्रम हमेशा पूछता है। ठीक है, 4 नाम दे देंगे और क्रम पूछ लेगा। इसी तरह से देखेंगे कि मौर्य काल में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो पुस्तक है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें राजा के जो राज्य के सप्तांक सिद्धांत दिए गए हैं। सप्तांक सिद्धांतों में जो 7 चीज़ें आती हैं उनका भी क्रम पूछ लेता है। कौन सा तीसरे नंबर पे है, कौन चौथे नंबर पे, कौन 5वें नंबर पे, कौन 6ठे नंबर पे, कौन 7वें नंबर पे। और इसी तरह से वैदिक कालीन जो प्रशासनिक इकाई उसमें भी क्रम पूछ लेता है कि कौन दूसरे नंबर पे, या तो 4 नाम दे देंगे और उसमें से उलट फेर कर देगा और फिर पूछेगा कौन सा क्रम सही है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एक शब्द आया है ऋग्वेद में खिल्य जो शब्द है वो भूमि की माप की इकाई मानी गई है। ठीक है, फिर एक बात देखिए कि जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं कि धर्म में जो देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। ठीक है, देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता की भूमिका जो निभाता था उसको क्या बोला गया? अग्नि जो है, आग जो है, उसको बोला गया कि देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। फिर
अब देखिए कि एग्रीकल्चर में व्रीहि शब्द किसके लिए आया है? चावल के लिए। ठीक है, व्रीहि शब्द ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, व्रीहि शब्द किसके लिए है वैदिक काल में? वो चावल के लिए प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद देखिए कि उद्योग में कि श्याम अयस किसको बोला गया? लोहे को श्याम अयस बोला गया, और लोहित अयस जो है वो तांबा को बोला गया। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो प्रणाली चल रही थी कि सामान खरीदने और बेचने की जो प्रणाली है उसको वस्तु विनिमय बोला गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर थी। मुद्राओं का यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। क्या है? वस्तु विनिमय, यानी कि आप कोई वस्तु देंगे तो उसके बदले में वो आपको एक वस्तु देगा। तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रहा था। फिर उसके बाद देखिए संस्कार कितने हैं? 16 प्रकार के संस्कार दिए गए हैं। ठीक है, 16 प्रकार के संस्कार दिए गए हैं। फिर विवाह कितने हैं? 8 प्रकार के विवाह हैं। कितने हैं? 8 प्रकार के विवाह हैं, जिसमें 4 मान्य हैं और 4 अमान्य विवाह हैं। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ पर देखने को मिलता है। और विवाहों के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो डिटेलिंग है विवाह के बारे में कि जो संस्कार हो गए, विवाह भी आप देखेंगे कि एक प्रकार का संस्कार ही है। ठीक है, लेकिन विवाहों के प्रकार दिए गए हैं। विवाह 8 प्रकार के दिए गए। इसके हम लोग जब मौर्य काल पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो वैदिक कालीन जो शब्दावलियाँ हैं उसको भी हम लोग देख लिया गया। और फिर उसके बाद देखिए कि वैदिक कालीन नदियों के आधुनिक नाम जो हैं, वैदिक कालीन नदियों के आधुनिक नाम यहाँ देखिए क्रुभा शब्द ये भारत के बाहर बहती है, जैसे कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। ठीक है, क्रुभा का कुर्रम। फिर उसके बाद क्रुभा और कुभा 2 शब्द है। ठीक है, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम में दे मिलान करने के लिए या कूट की सहायता से या कोड की सहायता से यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्रुभा और कुभा में हम कंफ्यूज हो जाए। कि क्रुभा जो है जिसमें नीचे र लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? कुर्रम हो जाएगा। और जिसमें नीचे हलंत नहीं लगेगा, र नहीं लगेगा, उसको काबुल बोलेंगे। ये अफगानिस्तान से भारत में प्रवेश करती थी। फिर इसके बाद देखिए वितस्ता झेलम। यहाँ पर एक प्रसिद्ध युद्ध होता है। ठीक है, सिकंदर कह रहे हैं झेलम नदी के तट पर सिकंदर और राजा पोरस के मध्य यहाँ पर झेलम नदी का युद्ध होता है, जिसे हाइडेस्पीच का भी युद्ध बोला जाता है, वितस्ता का भी युद्ध बोला जाता है, झेलम का भी युद्ध बोला जाता है। ठीक है, कहाँ होता है? पंजाब में। ठीक है, वहाँ पर पोरस हारता है सिकंदर से, और सिकंदर ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसके सारे राज्य दे दिए। तो ये कब होता है? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के मध्य पंजाब में वहाँ पर युद्ध होता है झेलम नदी के किनारे। फिर उसके बाद देखिए अस्किनी चेनाब, पुरुषड़ी रावी। यहाँ पर हमने पहले ही जो वैदिक काल के बारे में बात किया गया था, उसमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। और दशराग युद्ध कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर, यानी कि पुरुषड़ी नदी के तट पर। फिर उसके बाद देखिए सतुद्री मतलब सतलज। ठीक है, फिर उसके बाद विपाशा मतलब व्यास। सदानीरा मतलब गंडक नदी। फिर उसके बाद दृश्यद्वती, इसको सरस्वती नदी भी बोला जाता है। ठीक है, दृश्यद्वती जो है सरस्वती नदी भी बोला जाता है। ये कौन सी नदी है? घग्घर। और घग्घर नदी आप जानते हैं कि अगर सरस्वती का इतिहास पढ़े होंगे तो सरस्वती की एक धारा को घग्घर नदी माना जाता है। जैसे कि देखेंगे कि गंगा की जो दक्षिणी धारा है पश्चिम बंगाल में जो निकलती है दक्षिणी धारा, उसको हुगली नदी बोला जाता है। उसी प्रकार से दृश्यद्वती जो है सरस्वती की एक धारा जो है वो घग्घर नदी मानी जाती है। फिर उसके बाद देखिए गोमती तो वर्तमान समय में एक नदी का नाम है। वहाँ पर प्राचीन काल में गोमती नदी को गोमल बोला गया। ठीक है, गोमती नदी जो प्राचीन नाम है उसको आधुनिक नाम में गोमल बोला गया। फिर उसके बाद देखिए सुवास्तु में यानी कि स्वात नदी। फिर उसके बाद सिंधु नदी को क्या बोला गया? वर्तमान में सिंध। ठीक है, फिर उसके बाद सुषोमा यानी कि सोहन नदी। ये कहाँ बहती है? सोहन नदी घाटी। अब देखेंगे कि जब पाषाण काल में वहाँ पर हम लोग चलेंगे तो पाषाण काल में एक सोहन नदी घाटी है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में सोहन नदी। फिर उसके बाद मरुविद मतलब मरुवर्मन नदी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्राचीन नाम है और फिर उसके बाद आधुनिक नाम है वो आप लोगों का कंप्लीट होता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि कोई आधुनिक और प्राचीन में इधर उधर हो गया होगा, यानी कि उलट पुलट हो गया होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें याद रहती हैं वो लिख दिया जाता है। तो फिर यहाँ पर आप लोग जो वैदिक काल है जो आप लोगों का पूरा ख़त्म होता है। कल हम लोग यहाँ पर देखिए कि एक बात बता देते हैं कि जो वैदिक काल के वैदिक कालीन देवताएं हैं, ठीक है, वैदिक कालीन देवताओं को
मैक्स मूलर ने हीनोथिज्म बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया, किसने बोला गया, हीनोथिज्म क्या। ठीक है, और हीनोथिज्म का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों का बहुदेववाद से लिया जाता है। बहुदेववाद से, जहाँ पर बहुत सारे देवी देवता हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं, वहाँ पर एकत्रित देखने को मिलते हैं, तो उसको हीनोथिज्म बोला जाता है। ठीक है, और ये किसने कहा, मैक्स मूलर ने। ठीक है, मैक्स मूलर, इस व्यवस्था को मैक्स मूलर ने क्या बोला, हीनोथिज्म बोला है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का जो वैदिक काल है पूर्ण रूप से खत्म होता है, और वैदिक काल में कुछ ज़्यादा नहीं बचता। जैसे कि जो आर्यों के मूल स्थान है, कि आर्य कहाँ से आए, आर्य कहाँ पर बसे, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जो वर्तमान समय में जो नए नए डाटा निकल कर आ रहे हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन दे देता है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि जो आर्यों का जो मूल स्थान है, फिर उसके बाद आर्यों का जो समय काल है, उसके बारे में भी कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। और एक अभिलेख मिला है, ठीक है, एक अभिलेख है कजाकिस्तान के बोगजगोई नामक जगह पर। ठीक है, वहाँ पर जो खुदाई हुई, वहाँ से जो अभिलेख मिला, बोगजगोई का अभिलेख जो है, उसमें के जो देवी देवता हैं उसको यहाँ पर कनेक्ट किया गया ऋग्वेदिक देवताओं से। तो वहाँ पर 4 नाम मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, इंद्र। ठीक है, 4 नाम जो मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं, इंद्र, मित्र, अरुण और नासत्य। इन 4 देवताओं का नाम आपका वहाँ पर भी मिलता है, बोगजगोई में भी मिलता है और वैदिक काल में भी देखने को मिलता है। और इसीलिए यहाँ से माना गया कि वहाँ पर अब यहाँ माना गया कि जो आर्य आए हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। और ये मानने वाला कौन व्यक्ति था, यही था। ठीक है, मैक्स मूलर मानने वाला व्यक्ति था। इसी ने पहली बार जो बोगजगोई अभिलेख है उसमें जो 4 देवताओं के नाम मिले हैं उसको ऋग्वैदिक देवताओं से जोड़ा। और वहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें मिली थी जैसे कि आभूषण हो गए, फिर बर्तन वर्तन हो गए, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें भी मिली थी जो वैदिक काल में भी देखने को मिल रही थी, तो उसकी समानता किया गया। और इसलिए यहाँ पर माना जाता है कि जो आर्य आए थे मध्य एशिया से आए थे, और आर्यों के जो मूल स्थान है, मूल निवास स्थान है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतभेद है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है, मान लीजिए कोई थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो एग्जाम में पूछता नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए उस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। और जो नए नए डाटा निकल कर आ रहे हैं वहाँ से भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखिए और नोट डाउन हमेशा करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और जब नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों का जो तैयारी है बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगी। और आप जानते हैं कि जो विद्यार्थी की सफलता की जो पहली सीढ़ी मानी जाती है वो नोट से ही होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।